घास के मैदानों और खेतों के बीच ये किसी मरीचिका जैसे दिखते हैं। कतार से खड़े ढेर सारे हवाई जहाज। महामारी शुरू होने के बाद से स्पेन के इरागान इलाके का तेरुएल विमानों की सबसे बड़ी पार्किंग में तब्दील हो गया। यहाँ एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज समेत दुनिया की कई विमान कंपनियों के सैकड़ों जहाज खड़े हैं। इनमें 1/3 लुफ्थहांसा के हैं। जब कोरोना ने यूरोप में विमानों पर लगाम लगा दी तो ढेर सारे जहाज यहाँ खड़े कर दिए गए। जर्मनी से आए स्टेफान विस और माथियास होहॉस्ट एक एयर बस वापस फ्रैंकफर्ट ले जाने आए हैं। पिछले हफ्तों में यात्रियों की बुकिंग बढ़ गई है और अब फिर विमानों की जरूरत है। यहाँ आना किसी म्यूजियम आने जैसा लगता है। एयरपोर्ट को जीवंत बनाने वाली कोई चीज यहाँ नहीं है। बहुत शांति है, कोई हलचल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, काफी मनहूस माहौल है। मैं यहाँ विमान लाने वाले पायलटों में नहीं था। मैंने अपने साथी कर्मचारियों से इसके बारे में सुना था और तस्वीरें देखी थीं। ये कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। मुझे लगा कि शायद विमानों को यहीं छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब हम विमानों को वापस ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 36,000 की आबादी वाले तेरुएल शहर के लिए विमानों का यहाँ टिकाया जाना अच्छा रहा। इसका संचालन करने वाली कंपनी टर्मैक एरोसेव ने 130 लोगों को नौकरी दी है। इस कंपनी का एक हिस्सा एयरबस के स्वामित्व वाला है। इन लोगों की नौकरियां सुरक्षित मानी जाती हैं और यहाँ और लोगों की ज़रूरत है। यहाँ खड़े किए गए ज़्यादातर विमानों को हफ्ते में देखभाल की ज़रूरत होती है ताकि पता रहे कि इंजन और पहिए काम कर रहे हैं। वैसे महामारी खत्म होने के बाद भी बहुत सारे काम बने रहने की संभावना है। अगले 20 सालों में 15,000 विमानों को सेवा से बाहर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि या तो वे बहुत पुराने हो गए हैं या उनसे मुनाफा नहीं निकलता है। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स 3 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है, लेकिन ये भी छोटा पड़ने लगा है। यहीं पर विमान खड़े करने की नई जगहें बनाई जा रही हैं। प्लांट के डायरेक्टर पेड्रो साइएज बताते हैं कि यहाँ विमानों से छुटकारा पाने का तरीका अमेरिका से कहीं बेहतर है, जहां पुराने विमानों को यूं ही रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी हम एयरक्राफ्ट के वजन का 94% से ज्यादा सामान रिकवर कर लेते हैं। हम हार्वेस्ट लिस्ट से शुरुआत करते हैं, जिसके तहत कीमती पुर्जे या मालिक की दिलचस्पी की चीजें निकालते हैं। रिसाइकिल होने के बाद इन्हें फुटकर पुर्जों के तौर पर विमानों में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस हार्वेस्ट लिस्ट में 1,500 से 2,000 पुर्जे हैं जिन्हें निकाल लिया जाता है। अब पायलट विमान में चढ़ने जा रहे हैं। इनकी उड़ान की तैयारियां किसी आम विमान की उड़ान की तैयारी से कहीं पेचीदा हैं। तेरुएल एक्टिव एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है। पायलटों को उड़ान भरने के लिए नक्शे इस्तेमाल करने होंगे और विमान संभालने के लिए अपनी ही डिवाइसेस के भरोसे रहना होगा। यहाँ कोई कंट्रोल टावर नहीं है जिससे हम बात कर सकें। हमारे पास यूनिकॉम कही जाने वाली फ्रीक्वेंसी है, जिससे किसी इलाके में मौजूद सभी एयरक्राफ्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो हम उन्हें अपनी योजना बताएंगे और उनकी निगाह में रहते हुए उड़ान भरेंगे। हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का सुझाया कोई फ्लाइट पाथ नहीं है। हम सारागोसा की ओर आगे बढ़ेंगे। रास्ते में हम अगले कंट्रोल टावर से संपर्क में रहेंगे और वो हमें ऊंची उड़ान का रास्ता बताएंगे। इसके बाद सब बाकी उड़ानों जैसा ही रहेगा। फ्रैंकफर्ट आने के बाद 2 हफ्तों तक विमान की सर्विसिंग और बाकी काम होंगे। इसके बाद ये विमान फिर से अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की सैर करने के लिए तैयार हो जाएगा।